नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती 2025-26 में दोस्तों हम हिस्ट्री विषय को कवर कर रहे हैं। और हिस्ट्री में दोस्तों इतिहास में हमने पहली क्लास में प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों में पुरातात्विक स्रोत और पुरालेख शास्त्र को दोस्तों देखा। आज हम दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों में आज हम मुद्रा शास्त्र और साहित्यिक स्रोतों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है दोस्तों आज का। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों में हमने पुरातात्विक स्रोत देखा, पुरालेख शास्त्र देखा। अब हम मुद्रा शास्त्र देखेंगे। देखिए, इनसे हमें किस प्रकार से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, मुद्रा शास्त्र से और साहित्यिक स्रोतों से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं मुद्रा शास्त्र। देखिए, मुद्रा शास्त्र दोस्तों, मुद्रा शास्त्र में आपके क्या आएंगे? मुद्रा शास्त्र में आपके सिक्के हो गए, जो कागजी मुद्रा है। तो इनसे हमें किस प्रकार से इतिहास के बारे में पता चलता है। देखिए, मुद्रा शास्त्र सिक्कों, कागजी मुद्रा, टोकन और पदकों सहित विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के अध्ययन और संग्रह का विज्ञान है दोस्तों मुद्रा शास्त्र। ठीक है, क्या है मुद्रा शास्त्र? मुद्रा शास्त्र सिक्कों, कागजी मुद्रा, टोकन और पदकों सहित विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं? मुद्रा शास्त्र। तो देखिए, यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में सिक्कों की भी अहम भूमिका है। सिक्कों के प्रचलन द्वारा हम न सिर्फ व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करते हैं, बल्कि उन सिक्कों की बनावट, उसमें प्रयोग किए गए धातु और प्रयोग की गई तकनीकी के आधार पर आर्थिक स्थिति और तकनीकी ज्ञान के स्तर को भी जानते हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो प्राचीन काल में जो सिक्के चलते थे, ठीक है, जैसे आपका पंचमार्क सिक्का चलता था, ठीक है, तो इन सिक्कों से हमें किस प्रकार से इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए, ये प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में जो सिक्के हैं दोस्तों, इनकी अहम भूमिका है। और सिक्कों के प्रचलन द्वारा हम न सिर्फ हम व्यापार के बारे में पता कर सकते हैं, प्राचीन काल का व्यापार किस प्रकार का था, और वाणिज्यिक गतिविधियों की जानकारी हमें प्राप्त होती है, बल्कि उन सिक्कों की बनावट, यानी कि वो सिक्के किस प्रकार के बने थे, उसमें प्रयोग किए गए धातु, यानी कि किस धातु के वो सिक्के बने थे, और प्रयोग की गई तकनीकी के आधार पर आर्थिक स्थिति और तकनीकी ज्ञान के स्तर को भी हम जानते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके साथ ही साथ दोस्तों, आपको याद रखना है, सिक्के सिक्के यदि बड़ी संख्या में एक स्थान पर मिले तो यह अनुमान लगाया जाता है कि सिक्कों का प्रतिस्थान उस शासक के राज्य का भाग था। यदि सिक्कों पर कोई तिथि उत्कीर्ण हो तो उसके राज्यकाल को ज्ञात किया जा सकता है। तो सिक्कों के पृष्ठभाग पर जिस देवता की आकृति बनी हो, उससे शासक के धार्मिक विचारों का पता चलता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा सिक्के में क्या क्या होता है। देखिए, ये यदि बड़ी संख्या में सिक्के मिलते हैं एक स्थान से, तो इससे क्या अनुमान लगाया जाता है कि सिक्कों का जो प्राप्ति स्थान है, उस शासक के राज्य का भाग था, यानी कि किस राजा के शासन में वो सिक्के चले। ठीक है, हम पता कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि सिक्कों पर कोई तिथि उत्कीर्ण हो, ठीक है, यानी कि सिक्के पर अगर कोई तिथि उत्कीर्ण हो तो उसके राज्यकाल को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, सिक्कों के पृष्ठभाग पर जिस देवता की आकृति बनी हो, ठीक है, तो उससे शासक के धार्मिक विचारों का पता चलता है। यानी कि अगर सिक्कों के पृष्ठभाग पर देवता आदि की आकृति बनी हो, तो उससे क्या होता है, उससे शासक के धार्मिक विचारों का पता इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, मुद्रा शास्त्र जो है, मुद्रा शास्त्र में दोस्तों सिक्कों, कागजी मुद्रा, टोकन और पदकों सहित जितनी भी मुद्राएं मिलती हैं दोस्तों, इनका अध्ययन किया जाता है। उस विज्ञान को हम मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। तो इससे भी हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जहाँ पर कहीं पर अगर ज़्यादा सिक्के, बड़ी संख्या में अगर सिक्के प्राप्त होते हैं कहीं किसी एक स्थान से, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि सिक्कों की जो जहाँ पर सिक्के मिले हैं, प्राप्ति स्थान जहाँ पर है, उस शासक के राज्य का भाग था, यानी कि कौन सा उसमें शासक था, किसके शासनकाल में ये सिक्के चले, इससे हम पता कर सकते हैं सिक्कों से। यदि सिक्कों पर कोई तिथि उत्कीर्ण हो, अगर सिक्कों पर कोई तिथि लिखी गई है, तो उससे हम क्या पता कर सकते हैं, उसके राज्यकाल को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ सिक्कों के पृष्ठभाग पर अगर
किसी देवता की आकृति बनी हो, तो उससे हम शासक के धार्मिक विचारों का पता कर सकते हैं, यानी कि शासक जो है किस धर्म को मानता था। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, भारत का पहला ज्ञात सिक्का पंचमार्क सिक्का है। इसको नोट करेंगे। ठीक है। तो याद रखेंगे, भारत का पहला जो ज्ञात सिक्का है वो क्या है? पंचमार्क है। आपको पूछा जा सकता है कि भारत का पहला जो ज्ञात सिक्का है वो कौन सा है? तो पंचमार्क सिक्का है। ठीक है, याद रखेंगे इसको, ये पूछा जाता है। ठीक है। ये सिक्के जो हैं दोस्तों पंच या आहत की तकनीकी से बनाए जाते थे। ठीक है, इसीलिए ये पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाए। तो ये पंचमार्क या फिर इनको आहत सिक्के कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इन सिक्कों पर किसी प्रकार के लेख नहीं है। ठीक है, किंतु विभिन्न प्रकार के चिन्ह उत्कीर्ण हैं। लेकिन जो चिन्ह उत्कीर्ण हैं उनका ठीक ठीक अर्थ हमें ज्ञात नहीं है। इन सिक्कों को राजाओं के अतिरिक्त संभवतः व्यापारियों व्यापारियों की श्रेणियों ने जारी किया था। इनसे इतिहासों इनसे इतिहासकारों को इतिहास के निर्माण में सहायता मिली। ठीक है, तो याद रखेंगे, भारत का पहला ज्ञात जो सिक्का है वो है पंचमार्क या आहत सिक्के। ठीक है, इनमें कोई भी दोस्तों किसी भी प्रकार का इनमें लेख नहीं है, किंतु इसमें विभिन्न प्रकार के जो है क्या है, चिन्ह इनमें उत्कीर्ण है। ठीक है, लेकिन जो चिन्ह उत्कीर्ण है उनका ठीक ठीक अर्थ हमें ज्ञात नहीं है। इन सिक्कों को राजाओं के अतिरिक्त संभवतः व्यापारियों की श्रेणियों ने जारी किया था। यानी कि जो पंचमार्क और जो आहत सिक्के थे, इनको संभवतः जो है दोस्तों किसने जारी किया था? व्यापारियों ने इसको जारी किया था। इनसे इतिहासकारों को इतिहास के निर्माण में सहायता मिली। यानी कि जो इतिहासकार हैं, इतिहासकारों को इतिहास के निर्माण में इनसे क्या मिली? सहायता मिली। तो याद रखेंगे, भारत का पहला जो ज्ञात सिक्का है कौन सा है? पंचमार्क या आहत सिक्के। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, सिक्कों की शुद्धता से किसी राजवंश के समय की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यानी कि जो सिक्के हैं, सिक्कों की शुद्धता के आधार पर हम किसी राजवंश के समय की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो उदाहरण है यहाँ पर याद रखना है, तीनों आपको क्वेश्चन फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए इन तीनों को आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला क्या है? सबसे पहले सोने का सिक्का जो है किसने जारी किया? आपको पूछा जा सकता है, सबसे पहले सोने का सिक्का जो है किसने जारी किया? इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा। ठीक है, पहला यानी कि सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया? इंडो ग्रीक शासकों ने। दूसरा देखिए, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया? सबसे शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया कुषाण शासकों ने। किसने किया? कुषाण शासकों ने किया। ये तीनों आपको क्वेश्चन फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, और तीसरा देखिए, तीसरा है सबसे बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के किसने जारी किए? गुप्त शासकों ने। तो तीनों आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना है, सबसे पहले सोने का सिक्का जो है किसने जारी किया? इंडो ग्रीक शासकों ने किया। दूसरा, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया? तो कुषाण शासकों ने किया। तीसरा, सबसे बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के किसने जारी किए? गुप्त शासकों ने किए। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मुद्रा शास्त्र आप समझ चुके होंगे कि मुद्रा शास्त्र में हम मुद्रा शास्त्र किस प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम साहित्यिक स्रोतों पर। देखिए दोस्तों, साहित्यिक स्रोतों में ये चार्ट को आप जरूर दोस्तों इसको एक बार देख लें अच्छे से, क्योंकि उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने क्या देखना है, देखिए एक बार मैं जूम इसमें कम कर देता हूँ, तब आपको ये पूरा दिखेगा। ठीक है, ठीक। देखिए देखिए दोस्तों, साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो साहित्यिक स्रोत हमें किस प्रकार से प्राचीन इतिहास को जानने में हेल्प करते हैं, किस प्रकार से हम साहित्यिक स्रोतों से पता कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला है आपका साहित्यिक स्रोत। दोस्तों, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका धार्मिक साहित्य, दूसरा है लौकिक साहित्य और तीसरा है विदेशी साहित्य। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और धार्मिक साहित्य में क्या आता है? देखिए, धार्मिक साहित्य में आपके ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथ आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं धार्मिक साहित्य में?
ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में क्या आते हैं? वैदिक साहित्य आता है, ठीक है, महाकाव्य, पुराण और स्मृति ग्रंथ। उसके बाद आपका ब्राह्मणेतर ग्रंथ में बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, ठीक है। ठीक है, इस चार्ट को दोस्तों आपने दिमाग में रखना है, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज यानी कि साहित्यिक स्रोत जो हैं दोस्तों, इसको हमने 3 भागों में यहाँ बाँटा है, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और विदेशी साहित्य, ठीक है। धार्मिक साहित्य की बात करें तो धार्मिक साहित्य को 2 भागों में बाँटा है, पहला ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा ब्राह्मणेतर ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में क्या आ जाते हैं? वैदिक साहित्य, महाकाव्य, पुराण, स्मृति ग्रंथ आते हैं, अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। और ब्राह्मणेतर ग्रंथ में आता है आपका बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, ठीक है। बात करें दोस्तों लौकिक साहित्य की, तो लौकिक साहित्य में दोस्तों यहाँ पर देखिए, लौकिक साहित्य में क्या आता है? रचनाएं आती हैं लौकिक साहित्य में, ऐतिहासिक रचनाएं, अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं और जीवन परक ऐतिहासिक रचनाएं, ठीक है। बाकी विदेशी साहित्य की बात करें तो विदेशी साहित्य में आपकी जो लेखक है, यूनानी लेखक हो गया, आपके चीनी लेखक और अरबी लेखक ये आते हैं, ठीक है। इस पर हम फिर आगे बात वो जो आपका यात्रा वृत्तांत है विदेशी साहित्य, उसको हम फिर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसको आपने ये चार्ट को याद रखना है, ठीक है। फिर एक बार मैं बता देता हूँ, देखिए विदेशी साहित्य की बात करें, यूनानी में आपका क्या आएगा? टीसीएस हो गया, ठीक है, हेरोडोटस हो गया, ठीक है, और निर्याकस हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो है आनेकिस हो गया, अरिस्टोबुलस हो गया, ठीक है, मेगस्थनीज हो गया, डायोनिसिस हो गया, टॉलमी हो गया, ठीक है, स्तिनी हो गया, ठीक है, ये सारे यूनानी हैं। उसके बाद चीनी की बात करें तो आपका फाहियान हो गया, आपने पढ़ा है, हिनसांग पढ़ा है, ठीक है, इत्सिंग हो गया, ठीक है, और आपका उसके बाद जो है आपका सुंगपुन हो गया, ठीक है, लवीली हो गया, ठीक है, ये क्या है? आपके चीनी है। अरबी में आपका जो है अलब्रूनी, सुलेमान, ठीक है, अल अल मसूदी और अल विलासी, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए? अरबी हो गए, ठीक है। एक बार आपको कम दिख रहा होगा, फिर आपको दिखाता होगा, देखिए, तो ये आपका रहेगा, ये आपके किस में आ गए? विदेशी साहित्य में, ठीक है। इसको हम आगे फिर डिस्कस करेंगे, विदेशी साहित्य, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसको आप याद रखें फिर भी, ठीक है, चीनी, यूनानी और अरबी। और धार्मिक साहित्य में क्या आ जाएगा? कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि ब्राह्मण ग्रंथ कौन है और ब्राह्मणेतर ग्रंथ कौन कौन है, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथ कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए लौकिक साहित्य को यहाँ पर जो है 3 भागों में बांटा है, ठीक है। देखिए लौकिक साहित्य जो है इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, ये रचनाएं आपको पूछी जा सकते हैं, तो रचनाएं याद रखनी है, ठीक है। लौकिक साहित्य दोस्तों हमने 3 भागों में बांटा, पहला है ऐतिहासिक रचनाएं, ठीक है। ऐतिहासिक रचनाओं में दोस्तों यहाँ पर कौन से आ जाएंगे? अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, नीतिसार और राजतरंगिणी, ठीक है। इनको याद रखेंगे, किस में आ जाएंगे? आपकी ऐतिहासिक रचनाओं में। देखिए अर्थशास्त्र की रचना किसने की? कौटिल्य ने की। नीतिसार की जो रचना की वो किसने की? कामंदक ने की। और राजतरंगिणी की जो रचना की किसने की? कलहड़ ने की, ठीक है। इसी प्रकार अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं की बात करें तो अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में कौन सी रचनाएं आती हैं? पहला देखिए रासमाला, ठीक है। रासमाला किसकी रचना है? ये सोमेश्वर की रचना है, ठीक है। कीर्ति कौमुदी किसकी रचना है? कीर्ति कौमुदी भी जो है आपका सोमेश्वर की रचना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखिए प्रबंध चिंतामणि, ठीक है। प्रबंध, ठीक है, प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? ये है आपका मेरुतुंग की रचना है, ठीक है। उसी प्रकार प्रबंध कोश, प्रबंध कोश किसकी रचना है? प्रबंध कोश है राजशेखर की, किसकी रचना है? राजशेखर की रचना है प्रबंध कोश। उसके बाद देखिए मुद्रा राक्षस, आप सभी जानते हैं, कई बार परीक्षाओं में देखा होगा आपने, मुद्रा राक्षस जो रचना है ये किसकी है? ये है विशाख दत्त की, ठीक है। उसके बाद अगली रचना है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी दोस्तों ये पाणिनि की रचना है, ठीक है। ये आपकी किस में आगे? अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में। उसके बाद देखिए जीवन परक जो ऐतिहासिक रचनाएं हैं, इसमें क्या आ जाएंगी? इसमें आ जाएगा बुद्ध चरित, किसकी रचना है? बुद्ध चरित अश्वघोष की है। उसके बाद हर्षचरित, आप सभी जानते हैं, बाणभट्ट की रचना है। उसके बाद देखिए उयाश्रय काव्य, ये आपका हेमचंद का है, ठीक है। उसके बाद पृथ्वीराज विजय, ये आपका जैनर का है। और उसके बाद की रचना जो है विक्रमांक देव चरित, ये किसकी है? विल्हण की है। तो दोस्तों ये सारी रचनाएं आपने याद रखनी है, कोई भी आपको पूछा जा सकता है,
ठीक है, किसके अंतर्गत आ जाती हैं? ये आ जाते हैं लौकिक साहित्य के अंतर्गत। तो हमने साहित्यिक स्रोतों को यानी कि लिटरेरी सोर्सेज़ को हमने 3 भागों में बाँटा, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और विदेशी साहित्य। ठीक है, लौकिक साहित्य अभी मैंने आपको बताया, लौकिक साहित्य में आपकी रचनाएँ आ जाती हैं, ऐतिहासिक रचनाएँ, जैसे आपका अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, नीतिसार और राजतरंगिणी। और अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में मैंने अभी आपको बताया, रासमाला, कीर्ति कौमुदी, ठीक है, प्रबंध चिंतामणि, ये आ जाता है। और जीवन परक ऐतिहासिक रचनाओं में आपका बुद्ध चरित, हर्ष चरित, ठीक है, विक्रमांक देवचरित, ठीक है, ये सब किसमें आ जाते हैं? ये जीवन परक ऐतिहासिक रचनाओं में आ जाते हैं। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथ आते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में भी देखेंगे। वैदिक साहित्य, महाकाव्य, पुराण, ठीक है, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। और विदेशी साहित्य में आपके यूनानी, चीनी और अरबी लेखक आते हैं। इनको हम बाद में जब आपका यात्रा वृत्तांत वाला चलेगा उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस चार्ट को आप दोस्तों अच्छे से एक बार इस चार्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले धार्मिक साहित्य की बात करें, तो धार्मिक साहित्य में अभी मैंने आपको बताया था, धार्मिक साहित्य में आपका ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथ आते हैं। तो देखिए, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम जो है ब्राह्मण साहित्य की चर्चा की जा सकती है। इसके अंतर्गत वैदिक साहित्य, सूत्र साहित्य, स्मृत साहित्य, पुराण, महाकाव्य को लिया जा सकता है। तो मैंने जो अभी आपको बताया था, ठीक है, जो ब्राह्मण ग्रंथ बताए थे मैंने आपको, वैदिक साहित्य, महाकाव्य, ठीक है, स्मृति ग्रंथ, पुराण, ये किस में आते हैं? ये ब्राह्मण ग्रंथ में आते हैं। याद रखेंगे, ये भी पूछ लिया जाता है, आपको सीधे पूछ लिया जाएगा कि पुराण जो है किस में आता है आपका? ब्राह्मण ग्रंथ में आता है या ब्राह्मणेतर ग्रंथ में आता है, ठीक है। उसी प्रकार महाकाव्य जो है, जैसे आपका रामायण और महाभारत है, ये भी आपके ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। और वैदिक साहित्य, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखिए, वैदिक कालीन साहित्य की बात करें, तो देखिए वैदिक कालीन जो साहित्य है, वैदिक कालीन साहित्य दोस्तों, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेदों में सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। आप सभी जानते हैं 4 वेदों में जो है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है आपका? ऋग्वेद है, जिसमें हमें ऋग्वैदिक समाज की जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद में हमें दोस्तों ऋग्वैदिक जो समाज है उसकी जानकारी मिलती है। वहीं दूसरी ओर सामवेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से उत्तर वैदिक समाज की जानकारी मिलती है। इन चारों वेदों की सहायता से हम लगभग 900 वर्षों यानी कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व का इतिहास जान पाते हैं। इन पुस्तकों से आर्यों की उत्पत्ति, उनके मूल निवास स्थान, उनके विस्तार या फैलाव, उनकी राजनीतिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक क्रियाकलाप, धार्मिक दृष्टिकोण की जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। ठीक है, तो याद रखेंगे, वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसमें हमें ऋग्वैदिक समाज की जानकारी मिलती है। बाकी जो अन्य 3 आपके वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इससे दोस्तों उत्तर वैदिक समाज की हमें जानकारी मिलती है। इन चारों वेदों की सहायता से दोस्तों हम लगभग 900 वर्षों का इतिहास जान पाते हैं। 900 वर्षों का मतलब यहाँ पर 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक का इतिहास हम जान पाते हैं। इन पुस्तकों से दोस्तों आर्यों की उत्पत्ति, यानी कि आर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका मूल निवास स्थान क्या था, तो उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो इसकी राजनीतिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक क्रियाकलाप, धार्मिक दृष्टिकोण की हमें जानकारी मिलती है। उसके साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे, उसके बाद जो है आपका सूत्र साहित्य, ठीक है, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। सूत्र साहित्य में आपका क्या आ जाएगा, देखिए सूत्र साहित्य की बात करें तो सूत्र साहित्य जो है वैदिक साहित्य के बाद जो है सूत्र साहित्य का काल आता है, ठीक है। तो आपने अभी देखा वैदिक साहित्य, मैंने आपको बताया कि वैदिक साहित्य किससे अंतर्गत आता है? आपका ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आता है। तो देखिए सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य के बाद आया, ठीक है। ये सूत्र साहित्य कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सूत्रों के रूप में लेखक अपनी बात अभिव्यक्त करता है, तो इसको याद रखेंगे। देखिए इसको जो है आपको याद रखना है कि ये जो है सूत्र इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इसमें जो है सूत्रों के रूप में लेखक क्या करता है? अपनी बात अभिव्यक्त करता है,
इस सूत्र साहित्य की सहायता से वैदिकोत्तर काल के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। तो वैदिकोत्तर काल के जीवन पर प्रकाश पड़ता है, किससे पड़ता है? सूत्र साहित्य से। ठीक है, देखिए, वैदिक काल के अंत में वेदों का अर्थ ठीक प्रकार समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई है। ठीक है, याद रखेंगे, वैदिक काल के अंत में वेदों का अर्थ ठीक प्रकार समझने के लिए, यानी कि वेदों को समझने के लिए किनकी रचना हुई है? वेदांगों की रचना हुई है। ठीक है, वेदांगों की रचना हुई है। वेदांग कितने हैं आपके? 6 हैं। ठीक है, ये भी आपको पूछ लिया जाता है। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6 है। ठीक है, कौन कौन से हैं वेदांग? देखिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 क्या है? आपके वेदांग हैं। ठीक है, इनकी वेदों के 6 अंग हैं। इनकी वेदों को ठीक प्रकार से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा निम्न में कौन जो है वेदांगों का भाग है या नहीं है, ऐसे पूछा जा सकता है। कौन कौन से इनके नाम याद रखे हैं? ठीक है, तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। तो इनके नाम याद रखने हैं। शिक्षा हो गया, ठीक है, कल्प, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, ये 6 क्या है? हमारे वेदांग हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पर जो है दोस्तों, आपको सूत्र साहित्य याद रखना है। देखिए, सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य के बाद आपका साहित्य का कहलाता है। ये सूत्र इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इसमें सूत्रों के रूप में लेखक क्या करता है? अपनी बात को व्यक्त करता है। ठीक है, और इस सूत्र साहित्य की सहायता से दोस्तों वैदिकोत्तर काल के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। मैंने आपको बताया, वैदिक काल के अंत में वेदों का अर्थ ठीक प्रकार से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। वेदों के 6 अंग कौन-कौन से हैं बताए थे मैंने आपको? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसके बाद हम बात करेंगे कल्प सूत्र। आप सभी ने देख दोस्तों, कल्प सूत्र जो है, इसकी रचना किसने की है? आपने पढ़ा होगा। कल्प सूत्र जो है, इसकी रचना भद्रबाहु ने इसकी रचना की। ठीक है, चलिए देखिए, कल्प सूत्र की बात करें तो कल्प सूत्र दोस्तों क्या है? कल्प सूत्र ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया है, कल्प सूत्र कहलाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ऐसे सूत्र जिनमें विधि और आपका नियमों का प्रतिपादन किया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं? कल्प सूत्र बोलते हैं। तो कल्प सूत्र दोस्तों एक की क्या है? आपका जैन ग्रंथ है। क्या है? जैन ग्रंथ है दोस्तों। हम आगे फिर आपका जो बौद्ध और जैन साहित्य है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, तो वहाँ पर आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऐसे याद रखना है इसको। कल्पसूत्र जो है एक जैन ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है, इसकी रचना किसने की पूछा जाता है? तो कल्पसूत्र की जो रचना है दोस्तों किसने की? भद्रबाहु ने। ठीक है, तो याद रखेंगे, कल्पसूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु ने की। कल्पसूत्र क्या है? एक जैन ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है, कल्पसूत्र के दोस्तों 3 भाग हैं। ठीक है, इन तीनों भागों को आपने याद रखना है। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा आपका धर्म सूत्र क्या है, स्रोत सूत्र किसका भाग है, तो इसलिए आपको याद रखना है। तो कल्प सूत्र से आपको क्या याद रखना है? कल्प सूत्र क्या है? ये एक ऐसा सूत्र है जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। और कल्प सूत्र के 3 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, 3 भाग हैं। पहला है आपका स्रोत सूत्र। ठीक है, पहला है स्रोत सूत्र, दूसरा है दोस्तों आपका ग्रहा सूत्र, तीसरा है आपका धर्म सूत्र। ठीक है, ये तीनों को याद रखना है। पहला जो है आपका जो स्रोत सूत्र है, इसमें यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख है। ठीक है, आपको सीधे पूछ लिया जाएगा दोस्तों, कल्प सूत्र के किस भाग में यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख है। ठीक है, आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र या फिर धर्म सूत्र। ठीक है, तो आपको याद रखना है तीनों में क्या है। ठीक है, तो देखिए, स्रोत सूत्र में क्या है? यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख है। दूसरा, ग्रह सूत्र जो है, ग्रह सूत्र में दोस्तों मनुष्यों के लौकिक पारलौकिक कर्तव्यों का उल्लेख है। उसी प्रकार धर्म सूत्र में क्या है? धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो तीनों आपको याद रखना है दोस्तों। पहला आपको ये याद रखना है, कल्प सूत्र क्या है? कल्प सूत्र दोस्तों ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है, कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्र जैन ग्रंथ है दोस्तों। इसकी रचना किसने की? इसकी रचना भद्रबाहु ने की। और कल्प सूत्र के 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र में दोस्तों यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख है। ग्रह सूत्र में जो है मनुष्य के लौकिक
पारलौकिक कर्तव्यों का उल्लेख है और धर्म सूत्र में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख है। ये तीनों भागों आपको याद रखने हैं, 3 भाग कौन-कौन से हैं और 3 भागों में क्या-क्या है, ठीक है? तो पूछ लिया जाएगा सीधे कि कल्पसूत्र के किस भाग में मनुष्य के लौकिक, पारलौकिक कर्तव्यों का उल्लेख है। आपको इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से, तो याद रखेंगे ग्राह्य सूत्र। तो तीनों को याद रखेंगे, स्रोत सूत्र, ग्राह्य सूत्र और धर्म सूत्र। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपका है अष्टाध्यायी। ठीक है, ये आप सभी ने पढ़ा है। अष्टाध्यायी किसकी है? ये है पाणिनि की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है दोस्तों वो है आपका पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है। ठीक है, आपको सीधे पूछा जाएगा दोस्तों अष्टाध्यायी की रचना किसने की? तो किसने की? पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। ये व्याकरण ग्रंथों में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है वेदांगों के बाद उपवेदों की रचना हुई। देखिए दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि वेदांगों की रचना क्यों हुई। ठीक है, यानी कि वैदिक काल के अंत में वेदों का अर्थ यानी कि जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं, इनको ठीक प्रकार से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई थी। ठीक है, वेदांग कितने हैं? 6 वेदांगों की रचना हुई थी। मैंने अभी ऊपर बताया था आपको कौन कौन से 6 वेदांगों की रचना हुई थी। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वेदांगों के बाद जो है उपवेदों की रचना हुई। ठीक है, उपवेद यानी कि उपवेद कितने हैं? जैसे वेद आपके 4 हैं। ठीक है, इनकी संख्या भी याद रखनी है। ठीक है, वेदांग कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, उपवेद कितने हैं? उपवेदों की संख्या कितनी है? इनकी संख्या 4 है। जैसे वेद 4 है तो उपवेद भी 4 है। ठीक है, और वेदांग कितने हैं? 6 है। तो यहाँ पर देखिए वेदांगों के बाद उपवेदों की रचना हुई। तो उपवेद कितने हैं दोस्तों? उपवेद है 4। ठीक है, कौन कौन से हैं, इनके नाम और इनके अंतर्गत क्या आता है ये आपको याद रखना है। क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों तो इसी प्रकार से अंदर से क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि दोस्तों आप 300 नंबर का क्वेश्चन पेपर है तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको इसमें बहुत डीप जो है आपको इसमें पढ़ना होगा। चलिए देखिए उपवेदों की रचना हुई है। उपवेद कितने हैं? 4 उपवेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका आयुर्वेद, दूसरा है गंधर्व वेद, तीसरा है धनुर्वेद, चौथा है शिल्पवेद। ठीक है, इन 4 उपवेदों को याद रखना है दोस्तों। ठीक है, जो आयुर्वेद है वो दोस्तों ऋग्वेद का भाग है। ठीक है, तो आयुर्वेद में क्या है? आयुर्वेद में दोस्तों क्या है? चिकित्सा विज्ञान का शास्त्र है आयुर्वेद। ठीक है, ये ऋग्वेद का भाग है। उसके बाद देखिए गंधर्व वेद। ठीक है, गंधर्व वेद जो है ये संगीत कला का शास्त्र है और ये सामवेद से संबंधित है। तो ये भी याद रखना कि ये किस वेद से संबंधित है। ठीक है, सीधे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, आपको सीधे पूछ लिया जाएगा कि गंधर्व वेद जो है किस गंधर्व उपवेद जो है किस वेद से संबंधित है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। और किस आपका जो है एक कौन सा शास्त्र है? संगीत कला का शास्त्र है। तो ये आपको किसी भी प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो गंधर्व वेद जो है ये आपका सामवेद से संबंधित है। ठीक है, तीसरा उपवेद है दोस्तों आपका धनुर्वेद। ये दोस्तों आपका यजुर्वेद से संबंधित है और युद्ध कला का शास्त्र है दोस्तों। और चौथा है आपका शिल्पवेद, शिल्प कला का शास्त्र है और ये किससे संबंधित है? ये अथर्ववेद से संबंधित है। तो आपको याद रखना है दोस्तों यहाँ पर जो 4 आपके क्या है, ये 4 आपकी एक मिनट, ये 4 आपके क्या है? ये 4 आपके क्या है? उपवेद है। ठीक है, ये किससे संबंधित है और किस वेद से संबंधित है आपको याद रखना है। देखिए आयुर्वेद आपको याद रखना है, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद से संबंधित है आयुर्वेद। गंधर्व वेद जो है आपका सामवेद से संबंधित है। ठीक है, धनुर्वेद जो है आपका यजुर्वेद से संबंधित है और शिल्प वेद जो है आपका अथर्ववेद से संबंधित है। तो किसी भी प्रकार से पूछ लिया जाएगा आपको। ठीक है, आयुर्वेद में क्या है? चिकित्सा विज्ञान का शास्त्र है। गंधर्व वेद संगीत कला का, धनुर्वेद आपका युद्ध कला का और शिल्प वेद जो है शिल्प कला का। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो आपके वो उपवेद है उनकी संख्या कितनी है? उपवेदों की संख्या है 4। ठीक है, इनके अंदर क्या है और किस वेद से संबंधित है ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों स्मृति साहित्य। दोस्तों अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं आपका ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत जो आते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, तो उसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम फिर जो है ब्राह्मणेतर ग्रंथ में जाएंगे। देखिए स्मृति साहित्य की बात करें दोस्तों तो स्मृति साहित्य में क्या आएगा? देखिए
देखिए स्मृति साहित्य जो है आपका सूत्र साहित्य के बाद जो है स्मृति साहित्य की रचना हुई। ठीक है, अभी मैंने आपको सूत्र साहित्य बताया। ठीक है, तो सूत्र साहित्य के बाद क्या आया आपका, स्मृति साहित्य की रचना हुई। ठीक है, सूत्र साहित्य ऊपर बताया था, कल्प सूत्र बताया मैंने। ठीक है, वैदिक साहित्य के बाद सूत्र साहित्य का काल आता है। ठीक है, और उसमें जो है आपका वैदिक काल के बाद जो है वैदिक काल के अंत में आपका वेदांगों की रचना हुई, अभी ऊपर बताया मैंने। ठीक है, कल्प सूत्र बताया, कल्प सूत्र के 3 जो भाग हैं वो मैंने आपको बताए। ठीक है, यहाँ पर आपकी बात हो रही है सूत्र साहित्य के बाद किसकी रचना हुई, स्मृत साहित्य की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे जो प्राचीन स्मृति है वो कौन सी है, ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे स्मृति साहित्य में सबसे प्राचीन स्मृति, ठीक है, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, मनुस्मृति। ठीक है, क्या है, मनुस्मृति जो है यह एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है, हिंदू ग्रंथ है मनुस्मृति। ठीक है, अब यहाँ पर आपको याद रखना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, मनुस्मृति की रचना काल क्या है, ठीक है, इसको किसने लिखा। ठीक है, ये कुछ 1-2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। देखिए मनुस्मृति से क्या याद रखना, पहला सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो है मनुस्मृति। ठीक है, यह एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है। इसकी रचना किसने की, महर्षि मनु के द्वारा इसकी रचना की गई। ठीक है, किसने लिखा मनुस्मृति को, महर्षि मनु ने। ठीक है, नाम याद रखेंगे। साथ ही साथ रचना काल की बात करें तो इसको कब लिखा गया, मनुस्मृति को लिखा गया दोस्तों 200 ईस्वी पूर्व से लेके 200 ईस्वी के बीच में। ठीक है, याद रहेगा, यहाँ इतना आपको याद रखना है मनुस्मृति से। ठीक है, क्लियर है। साथ ही साथ आपको याद रखना है जो महर्षि मनु है, जिन्होंने दोस्तों मनुस्मृति को लिखा, इसकी रचना की, वो दुनिया का दोस्तों महर्षि मनु को दुनिया का पहला राजा माना जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको कि दुनिया का पहला राजा किसको माना जाता है, तो महर्षि मनु को माना जाता है, जिनमें दोस्तों मनुस्मृति की रचना की। ठीक है, कब की इसका रचना काल आपको पूछा जा सकता है, रचना काल कब मनुस्मृति की रचना हुई, 200 ईस्वी पूर्व से लेके 200 ईस्वी। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। चलिए, उसके बाद दूसरा आता है आपका स्मृतियों में याज्ञवल्क्य की स्मृति। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, याज्ञवल्क्य स्मृति जो है इसकी रचना कब हुई, इसकी रचना हुई 100 ईस्वी से लेके 300 ईस्वी तक। ठीक है, दूसरी स्मृति कौन सी है, दूसरी स्मृति है दोस्तों याज्ञवल्क्य की स्मृति। ठीक है, क्लियर हो गया। ये दोनों जो मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की जो स्मृतियां हैं, ये दोनों दोस्तों आपको याद रखना है। इन दोनों स्मृतियों से मौर्योत्तर काल का हमें पता चलता है, यानी कि मौर्योत्तर काल पर प्रकाश पड़ता है इन दोनों स्मृतियों से। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना आपको स्मृति साहित्य में याद रखना है। सूत्र साहित्य के बाद स्मृति साहित्य की रचना हुई। ठीक है, सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति, और इस मनुस्मृति को किसने लिखा, इसको महर्षि मनु ने लिखा। कब लिखा, 200 ईस्वी पूर्व से लेके 200 ईस्वी। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखना है महर्षि मनु को दुनिया का पहला राजा माना जाता है। साथ ही साथ मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति जो है, ये दोनों जो हैं दोस्तों, ये मौर्योत्तर काल पर मौर्योत्तर काल पर प्रकाश पड़ता है, यानी कि मौर्योत्तर काल के बारे में हमें इनसे जानकारी मिलती है। ठीक है, देखिए इसके बाद देखिए दोस्तों मनुस्मृति को स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा है। दोस्तों अभी मनुस्मृति की हम बात डिस्कस किया, तो मनुस्मृति को स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा है ये याद रखना है। दयानंद सरस्वती ने कहा है दोस्तों, सृष्टि के प्रथम राजा मनु द्वारा रचित प्रथम संविधान कहा गया है। ठीक है, ये भी आप साथ में याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको कि किसने कहा है, कि मनुस्मृति को किसने कहा है, सृष्टि के प्रथम राजा मनु द्वारा रचित प्रथम संविधान कहा है, किसने कहा है, तो नाम याद रखेंगे दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती का। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो क्लियर हो गया, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति को याद रखना है। दोनों से हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इनका रचना काल आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको ये कोटेशन भी याद रखनी है किसने कहा है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अन्य स्मृतियों पर बात करें, तो अन्य जो स्मृतियां हैं दोस्तों उनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए अन्य स्मृतियों की बात करें, इसमें आपको याद रखना है, पहला है नारद स्मृति, दूसरा है दोस्तों आपका पाराशर स्मृति, तीसरा है बृहस्पति स्मृति, और चौथा है आपका कात्यायन स्मृति। ठीक है, इनके नाम और इनका रचना काल आपको याद रखना है। देखिए नारद स्मृति की बात करें तो इसका रचना कब हुई,
300 ईस्वी से 400 ईस्वी के बीच में इसकी रचना हुई। ठीक है। पाराशर स्मृति की रचना जो है दोस्तों 300 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच में इसकी रचना हुई, पाराशर स्मृति। ठीक है। तीसरा है आपका बृहस्पति स्मृति, इसकी रचना 300 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच में हुई। ठीक है। चौथा है आपका कात्यायन स्मृति, इसकी रचना जो हुई 400 से 600 ईस्वी के बीच में हुई। ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है नारद स्मृति और पाराशर स्मृति जो है दोनों जो हैं इनसे गुप्त काल के सामाजिक व धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों यहाँ पर आपका जो नारद स्मृति है, नारद स्मृति और आपका पाराशर स्मृति जो है ये दोनों स्मृति दोस्तों इनसे हमें गुप्त काल के सामाजिक व धार्मिक जीवन पर प्रकाश से पड़ता है। दूसरा देखिए आपका तीसरा जो है बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति जो है ये भी जो है आपका गुप्त काल की रचनाएं हैं, इनकी गुप्त काल की रचनाएं हैं चारों, आपको याद रखना है। ठीक है। नारद स्मृति, पाराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति, इनका रचना काल आपको याद रखना है। ठीक है। और किससे संबंधित है। ठीक है। तो स्मृति की बात होगी। अब चलते हैं पुराण। पुराण भी आपका दोस्तों किस में आता है, ब्राह्मण ग्रंथ में आता है। ठीक है। ये भी याद रखना है। चलिए देखिए पुराण आप सभी ने पढ़े हैं दोस्तों। पुराण जो है रचयिता पुराण के महर्षि वेदव्यास। ठीक है। और पुराणों की संख्या कितनी है, कुल पुराणों की संख्या है दोस्तों 18। ठीक है। स्मृति साहित्य के बाद दोस्तों पुराण की रचना हुई, यानी कि पुराणों की रचना हुई स्मृति साहित्य के बाद। अभी आपने देखा ऊपर आपका मनुस्मृति देखा, आपने मनुस्मृति को देखा, याज्ञवल्क्य की स्मृति देखा। ठीक है। नारद स्मृति, पाराशर स्मृति। ठीक है। तो स्मृति साहित्य के बाद जो है पुराणों की रचना हुई। ठीक है। कुल पुराणों की कुल संख्या कितनी है, 18 है। पुराणों की रचना किसने की, महर्षि वेदव्यास ने की। ठीक है। इतने आपने फैक्ट याद रखने हैं। उसके बाद देखिए हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं दोस्तों पुराण, जिनमें सृष्टि, देवताओं, ऋषियों, राजाओं और धर्म कर्म का वर्णन है। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों पुराण जो है हिंदू धर्म के दोस्तों ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदू धर्म का पुराण, जिसमें दोस्तों सृष्टि, देवताओं, ऋषियों, राजाओं और धर्म कर्म का इसमें वर्णन है। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर पुराणों की संख्या मैंने बताया कितने हैं पुराण, तो पुराण दोस्तों पुराणों की संख्या है 18। ठीक है। तो आपको 18 के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, तो इनको एक बार आपने देख लेना है। ठीक है। यहाँ से आपको पूछ लिया जाएगा, तो आपको याद होना चाहिए कि जो पुराणों की संख्या 18 है उनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है। देखिए पुराणों की संख्या दोस्तों 18 है। देखिए कौन कौन से हैं, आपका ब्रह्म पुराण है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, भागवत पुराण है, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्मु पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण और पद्म पुराण और मत्स्य पुराण। तो ये 16 क्या है, सॉरी ये 18 क्या है, पुराण है। तो आपको पुराणों से याद रखना है दोस्तों। पुराण की रचना किसने की, महर्षि वेदव्यास ने की। कुल संख्या 18 है और इसमें क्या है दोस्तों, ये हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें आपका सृष्टि, देवताओं, ऋषियों, राजाओं और धर्म कर्म का वर्णन है। इनकी संख्या 18 है। 18 के नाम मैंने आपको बता दिए, आपको याद रखना है, कोई भी आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं दोस्तों, देखिए महाभारत युद्ध के पश्चात जिन राजवंशों ने ईसा की 6ठी सदी तक राज्य किया, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र साधन जो है पुराण ही है। ठीक है। प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास लिखने के लिए भी पुराण जो है बहुत उपयोगी हैं। तो पुराणों से दोस्तों आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। पुराणों की संख्या 18। ठीक है। पुराणों के रचयिता आपके महर्षि वेदव्यास, और साथ ही साथ दोस्तों पुराणों की संख्या में आपको सभी याद रखने हैं। ठीक है। स्कंद पुराण, वामन पुराण, पूछ लिया जाएगा निम्न में कौन जो है पुराणों में आता है, नहीं आता है, ऐसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है। तो देखिए महाभारत युद्ध के पश्चात जिन राजवंशों ने ईसा की 6ठी सदी तक राज्य किया, ठीक है, उनके विषय में जानकारी जो है प्राप्त करने का एकमात्र साधन जो है क्या है, पुराण है। ठीक है। और प्राचीन भारत का जो सांस्कृतिक इतिहास है उसको लिखने के लिए भी पुराण जो है क्या है, उपयोगी है। ठीक है। क्लियर हो गया पुराण। अब चलते हैं महाकाव्य। ठीक है दोस्तों, देखिए महाकाव्य भी आपका किस में आता है, ये भी आपका ब्राह्मण ग्रंथ में आता है। ठीक है। ब्राह्मणेतर ग्रंथ में दो ही आते हैं आपके, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ठीक है, याद रखेंगे इसको।
देखिए, महाकाव्य की बात करें दोस्तों तो महाकाव्य ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत महाकाव्य भी आते हैं, मैंने अभी आपको बताया, जिनमें रामायण और महाभारत सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। तो रामायण और महाभारत आप जानते हैं दोस्तों, ठीक है? तो ये दोस्तों महाकाव्य हैं दोनों, ठीक है? तो ये किसमें आते हैं आपके? आपके ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। देखिए बात करें रामायण की, तो दोस्तों देखिए रामायण की बात करें तो रामायण की रचना किसने की? तो रामायण की रचना दोस्तों किसने की? महर्षि वाल्मीकि ने, ठीक है? और रामायण जो है दोस्तों मौर्योत्तर काल में इसकी रचना हुई रामायण की, और अंतिम रूप से इसका जो संकलन है वो 12वीं सदी में किया गया, ठीक है? रामायण दोस्तों इस महाकाव्य ने पूरे भारतीय समाज के सामने एक आदर्श को रखा है। इस मूल कथा के माध्यम से भारतीय समाज और उसकी संस्कृति पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर रामायण से आपको ये क्या याद रखना है? रामायण की रचना दोस्तों महर्षि वाल्मीकि ने की, ठीक है? और ये हमें क्या बताता है? देखिए मौर्योत्तर काल की रचना हुई, और मौर्योत्तर काल में इसकी रचना हुई रामायण की। तो मौर्योत्तर काल के बारे में दोस्तों हमें जानकारी मिलेगी इससे, ठीक है? साथ ही साथ दोस्तों अंतिम रूप से इसके संकलन की बात करें तो अंतिम रूप से इसका जो संकलन हुआ था वो हुआ था 12वीं सदी में, ठीक है? और रामायण ने दोस्तों पूरे भारतीय समाज के सामने एक आदर्श को रखा है। इस मूल कथा यानी कि जो रामायण आप सभी ने देखा है रामायण को, तो इसकी जो मूल कथा के माध्यम से भारतीय समाज और उसकी संस्कृति पर पर्याप्त प्रकाश इसके माध्यम से डाला गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों महाभारत की बात करें तो महाभारत, देखिए महाभारत आप सभी जानते हैं, ठीक है? महाभारत जो है दोस्तों इसमें आप सभी ने इसमें पांडव कौरवों के बीच आपने युद्ध इसमें देखा होगा, ठीक है? इसकी जो है कहानी है इसमें। तो देखिए महाभारत जो है दोस्तों, महाभारत दूसरा जो है प्रमुख महाकाव्य है। पहला आपने रामायण देखा, तो महाकाव्य की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना की महर्षि वेदव्यास ने, ठीक है? याद रखेंगे महाभारत की रचना किसने की? महर्षि वेदव्यास ने की। और अंतिम रूप से इसका संकलन जो है गुप्त काल 400 ईस्वी के आसपास किया गया, ठीक है? तो दोस्तों इसका संकलन जो है गुप्त काल में 400 ईस्वी के आसपास इसका जो है दोस्तों संकलन हुआ, ठीक है? प्रारंभिक नाम पूछा जाएगा, पुराना नाम, तो महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता, ठीक है? तो ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, महाभारत का पुराना नाम या महाभारत का जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था? तो महाभारत का जो प्रारंभिक नाम था दोस्तों वो क्या था? जय संहिता, ठीक है? तो दोस्तों महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है? साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है महाभारत जो है, ठीक है? देखिए महाभारत संस्कृति का एक प्राचीन महाकाव्य है संस्कृत का, जिसे विश्व के सबसे लंबे काव्यों में से एक माना जाता है। यह मनुष्य रूप से पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र के युद्ध में युद्ध की कहानी बताता है। यह भारत का एक महत्वपूर्ण धार्मिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसमें धर्म, नैतिकता और कर्तव्य के विषयों की गहराई से व्याख्या की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, महाभारत से आपको क्या याद रखना है? महाभारत जो है दोस्तों दूसरा महाकाव्य है। इसकी रचना जो है किसने की? आपको याद रखना है, महर्षि वेदव्यास ने की। अंतिम रूप से इसका संकलन कब हुआ ये याद रखना है। साथ ही साथ इसका जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था? इसका प्रारंभिक नाम था जय संहिता, ठीक है? साथ ही साथ महाभारत जो है दोस्तों ये संस्कृत का एक प्राचीन महाकाव्य है, जिसे विश्व के सबसे लंबे काव्यों में से एक माना जाता है। और यह मुख्य रूप से दोस्तों क्या है, इसमें आपको पता ही है, इसमें पांडवों और कौरवों के बीच में कुरुक्षेत्र के युद्ध की कहानी ये बताता है। यह भारत का एक महत्वपूर्ण धार्मिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया कि प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों में हमने फर्स्ट क्लास में जो है पुरातात्विक स्रोत और पुरालेख शास्त्र देखा। आज हमने दोस्तों मुद्रा शास्त्र देखा पहले, उसके बाद साहित्यिक स्रोतों में मैंने आपको बताया ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथ हम देख रहे हैं पहले। तो यहाँ पर जो आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है? अब हम इसमें देखेंगे आगे ब्राह्मणेतर ग्रंथ, जिसमें हम बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।